नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहारा हणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणं निवहणं साहणं च नित्तरणं दंसणनाणचरिततवाण माराहणाभणीया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मूकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। परम पूज्य कवि मना आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुओं के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों, सस्नेह जय जिनेन्द्र। मूक माटी की अगली कड़ी तीसरा खंड हमने आरंभ कर दिया है और हम पिछले रविवार को 190 पेज पर हमें आरंभ करना था। उसके पहले थोड़ा सा पूर्वावलोकन। सागर ने अत्यंत निंद्य कर्म किया है। उसकी दृष्टि परसंपदा की ओर गई है, धरती की संपदा की ओर गई है और वह उस धरती की संपदा का हरण करना चाहता है। अत्यंत मोह मूर्छा वाला है यह सागर। उसको हम जलधि तो कहते हैं,
पर वास्तव में वह जड़ है, जड़ बुद्धि वाला है। मोह मूर्छा ने उसे घेर रखा है और वो जड़ बुद्धि होने के कारण वह अपने बुद्धिहीनता का परिचय दे रहा है और जलधि जड़धि यह नाम उसने सार्थक बनाया है। अब हम 190 पेज पर आरंभ कर रहे हैं। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसलिए तो धरती सर्वसहा कहलाती है। सर्वसहा स्वाहा नहीं, सर्वसहा कहलाती है, सर्वस्वाहा नहीं। धरती के साथ सागर का ये जो दुर्व्यवहार चल रहा है, ये होने पर भी उसका प्रतिकार नहीं करती, शांत मन से सहती है। क्योंकि धरती माँ ने उदार मना होने के कारण संकल्प ले लिया है और वह सब कुछ सहती है। क्या क्या सहती है धरती? धरती को हम पैरों तले कुचलते हैं, खोदते हैं और क्या क्या उसके साथ अन्याय करते हैं। उस पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको काट देते हैं, कई तरह के अत्याचार उस पर करते रहते हैं। वैसे सागर ने भी उस पर अत्याचार किया, उसकी सारी संपदा बहा ले जाने को वो तत्पर हो गया। इसलिए धरती संकल्प करती है कि नहीं किसी को कुछ कहेंगे, सब समभाव से सहन करेंगे। इसीलिए तो धरती सर्वसहा, सब कुछ सहन करने वाली, अत्यंत उदार मना, ऐसी सर्वसहा कहलाती है, सर्वस्वाहा नहीं। सागर है सर्वस्वाहा करने वाला, सब कुछ दूसरों को लूटने वाला और अपना उदर भरने वाला, ऐसा कुछ है। यहाँ अगले कुछ छंदों में हम आचार्य ऋषि की काव्य शक्ति को और परखना चाहेंगे। इतनी सुंदर कवि कल्पनाएं इसमें हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि जो न देखे रवि सो देखे कवि, जो न देखे रवि सो देखे कवि। तो कवि मना आचार्य, जो किसी को दिखता नहीं वो अपनी अंतरिम आंखों से, अंतश्चक्षु से सब देखते हैं और अपने कवि स्वभाव के कारण, कवि मन के कारण उस पर नाना तरह की कल्पनाएं करते हैं। और केवल कल्पना ही नहीं तो उसमें वे अध्यात्म के रस में घोल देते हैं उसे। उस अध्यात्म का रस निचोड़ना जरा ऐसा कुछ काम है कि जो अत्यंत दोनों तरफ से आनंदित करता है। कवि कल्पनाओं को देखकर भी सुनकर भी आनंद होता है और उसमें का जो निचोड़ अध्यात्म रस का है वह भी आनंददायक ही है। तो ऐसी तरह तरह की कल्पना जो कभी कहीं किसी कवि ने नहीं की होगी आज तक, ऐसी कवि कल्पनाएं आचार्य ऋषि अगले कुछ छंदों में करेंगे, वो हम देखेंगे। तो धरती सर्वसहा है, सर्वस्वाहा करने वाली नहीं। और सर्वसहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में। संतों का पथ यही तो गाता है, सर्वस्व को पाना है, सर्वसहा होकर सर्वस्व को पाना है। देखिए सर्व शब्द कितने जगह आया है, जितने भी तरह से आया है, प्रत्येक जगह वह अपना अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करता है। वह सर्वसहा है, सर्वस्वाहा नहीं। और सर्वसहा होना भी, सब कुछ सहन करने की प्रवृत्ति भी सर्वस्व को पाना होता है जीवन में। सर्वसहना, हमारे मुनिराज सर्वसहा होते हैं। धूप में, गर्मी में, विहार में, आहार में, निहार में कितनी यातनाएं, कितने कष्ट सहन करते हैं, पर कभी किसी बात पर
वे दुख प्रदर्शित नहीं करते, न किसी को अपने सहनशीलता का परिचय देते हैं। आज हम देखते हैं कि कई मंदिर जल में डूबे हुए हैं और महाराज जी जो है वो एक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं। कोई है तो उस जल से मंदिर को ग्रंथ निकाल कर तरह अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, मूर्तियों को बचा रहे हैं। तो ये सारी सहनशीलता, ये सारे एक प्रकार से गुप्ती समिति का पालन ये हमारे गुरुवर करते हैं। तो सर्वसहा होना भी जीवन का सर्वस्व पाना है। क्या होता है जीवन में सर्वस्व पाना? जीवन में सर्वस्व पाना वो होता है जो सर्व सब कुछ स्व होता है। सर्वस्व, स्व यानी मैं यानी मेरा निज ध्रुव शुद्धात्मा, वो मेरा स्व है। उस स्वर सर्वस्व को पाना है मुझे। तो संतों का पथ भी यही गाता है। संतों का मार्ग जो है मुक्ति के लिए चल निकले हैं। वे अपना घर बार छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर और स्व को पाने के लिए वे निकल पड़े हैं। ये उनका जो पथ है वो यही गाता है कि सर्वस्व को पाना है जीवन में, इसलिए सर्वसहा होना पड़ता है। न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और अपने मुख से किसी से कहा भी नहीं गया। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ वह, बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। अब देखो एक तीसरी भूमिका और आ गई इसमें। सागर की भूमिका हुई सर्वस्व पाने के लिए तत्पर, मुनिपथ की भूमिका अलग हुई। अब इनमें से तीसरा एक मुद्दा यहाँ आ गया है, न्याय पथ का पथिक। कौन है न्याय पथ का पथिक? कवि कल्पना में तो सूर्य है, सूर्य नारायण। क्यों वो न्याय पथ का पथिक कैसे है? उससे ये सागर का अन्याय सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सहा नहीं गया और वह अपने मुख से किसी को कुछ कहता भी नहीं है, अपने मुख से किसी से कहा भी नहीं गया। फिर भी वह अकर्मण्य नहीं हुआ। अकर्म यानी कुछ नहीं करने वाला, ऐसा नहीं, करता है सब। अब करेगा वह सब कुछ, अन्याय का वह मुकाबला करेगा। सूर्य अन्याय का अर्थात सागर का मुकाबला करेगा, पर वह कर्मण्यता है, अकर्मण्यता नहीं है। वो करेगा पर किसी से कुछ कहेगा नहीं, सर्व सहा जाएगा तो सहन नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है सूर्य नारायण का? न्याय पथ का पथिक है ना वो। न्याय पथ के जो पथिक होते हैं वे दिखते हैं कि कुछ नहीं करते, पर वे अकर्मण्य नहीं होते। यहाँ देखिए कितनी कितनी उसमें से अध्यात्म की जो धारा है अंदर, उसके अंतरतल में वो निकल रही है। कैसे निकल रही है? एक तो सागर जैसे सागर के अन्याय का विरोध करने वाला न्याय पथ का पथिक कौन है? न्याय पथ का पथिक सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु, ये न्याय पथ के पथिक होते हैं। हमारे अध्यात्म में एक न्याय मार्ग भी है। न्याय का एक विशेष अभ्यास होता है और उस अभ्यास में प्रमाण नय निक्षेप से जो बातें हैं वो एक न्याय के तराजू में, प्रमाण्य के तराजू में तोली जाती है। सूर्य उसका प्रतिबिंब है, उसका वह प्रतीति कराता है। एक यह कल्पना हुई। दूसरी क्या हुई? अन्याय पथ का पथिक कौन है? जो हमारे निज ध्रुव शुद्धात्म का ज्ञान है, ज्ञान गुण है, ज्ञान उसकी विशेषता है, ज्ञान उसकी शक्ति है,
चैतन्य उसकी शक्ति है। तो यह ज्ञान जो है उसका, वह ज्ञान अन्याय को सहन नहीं करता, उससे देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहता, पर वह न्याय पथ का पथिक है। जो ज्ञान शक्ति आत्मा में लबालब भरी हुई है, सारे अंतर्बाह्य वस्तुओं का ज्ञान कराती है, वह ज्ञान शक्ति किसी अन्याय को सहन नहीं करती, वह न्याय पथ से चलती है। तो कितने अर्थ इसमें से निकाले जा सकते हैं। बार बार प्रयास चलता है उस ज्ञान सूर्य का। हम भगवान को भी ज्ञान सूर्य की उपमा देती है। जैसे ही ज्ञान सूर्य का उदय होता है, कमल खिल जाते हैं। हम कहते हैं दर्शनम देव देवस्य में, है ना, कि तुम कैसे हो भगवान, तुम सूर्य के समान हो, तेज पुंज प्रकाश है तुम्हारा। ये प्रकाश कौन सा है? ज्ञान का प्रकाश है। जब भी सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान सूर्य का पथिक, यह सूर्य नारायण अपने मुख से किसी से कहा नहीं जाता, उससे न सहा जाता है, न देखा जाता है, फिर भी वह कुछ कर्मणता है, उसमें कर्म करता है, वह बार बार प्रयास कर रहा है। यही कर्मण्यता है। किसके लिए प्रयास कर रहा है सूर्य? अन्याय के पक्ष के विलय के लिए। अन्याय का पक्ष कौन कर रहा है? सागर कर रहा है, जलधि कर रहा है, जड़ बुद्धि कर रहा है, मोह का पक्ष कर रहा है, अत्यंत मोहवान है वह। तो मोह पक्ष का विलय करने के लिए, अन्याय पक्ष का विलय करने के लिए उसका प्रयास चल रहा है। किसके लिए? उसका विलय करना यह प्रमुख उद्देश्य नहीं है, उसका हेतु नहीं है। क्या हेतु है उस न्याय पक्ष का? न्याय पक्ष की विजय करना चाहता है। हमेशा न्याय पक्ष की विजय के लिए वह अन्याय पक्ष का प्रतिकार करता है। कितनी गहन बात है। अन्याय पक्ष का प्रतिकार अगर कोई न्याय के विजय के लिए करे, न्याय पक्ष की विजय के लिए करे, तो वह कैसा है? वह न्याय पथ का पथिक है। अन्याय पक्ष की विलय, मोह की विलय, मोह से उत्पन्न अंधकार से किए अन्याय कार्य का विलय, उसको हटाना, उसको खत्म करना। किसके लिए? न्याय पक्ष की विजय के लिए। केवल अन्याय का पक्ष हटाकर क्या होता है? कुछ नहीं होता। उसने यहां से हटाया तो वो वहां दूसरे जगह से आरंभ हो जाता है। तो अन्याय पक्ष का विलय न्याय पक्ष की विजय के लिए करना बड़ी गंभीर बात आचार्य ऋषि ने बताई है। आगे चलते हैं। लो प्रखर प्रखर तर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखाया, चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया सुराधीपों को। इस पर भी स्वभाव तो देखो। जला हुआ जल बाष्प में ढला। अगले पृष्ठ पर चलिए। जला हुआ जल बाष्प में ढला, जलद बनकर जल बरसाता रहा और अपने दोष छद्म छिपाता रहा, जलधि को बार बार भरकर। देखिए जल शब्द कितनी बार आया इस छंद में, और हर जल शब्द के अर्थ यहाँ भिन्न भिन्न है। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं वाली बात है ये। देखिए क्या किया सूर्य ने? अपनी प्रखरतम किरणों से, प्रखरतर किरणों से जलधि के, सागर के जल को जला जला कर सुखाया। सागर को जलाया
किरणों, जब सागर पर ग्रीष्म ऋतु की प्रखर किरणें पड़ती है तो सागर का पानी उबलता खौलता रहता है, उससे भाप बनती है और जला जला कर उसे सुखाया, जला जला कर यानी जैसे हम कोई लकड़ी वगैरह चूल्हे में जलाते हैं वैसा जला जला कर सुखाया, और दूसरा जला जला कर यानी ईर्ष्या उत्पन्न करके उसमें द्वेष भाव उत्पन्न करके उसमें, क्योंकि जो उसको जलाने आया है उसके प्रति तो ईर्ष्या होगी ही उसे, तो उसे जलाया और सुखाया। फिर सूखने से क्या हुआ, उसके तलतम तक, उसके अंदर तक क्या भरा हुआ है ये दिखाई दिया बिल्कुल, क्योंकि पानी बहुत थोड़ा रह गया ना उसमें, तो आईने जैसा साफ हो गया वो। तो उसमें क्या दिखाई दिया, चुरा कर भीतर रखा हुआ। क्या चुराया था उसने, उसने धरती माँ का रत्न भंडार चुरा लिया था, सारी वसुधा को उसने धोकर ले गया था और अपने भीतर रख लिया था। जैसे कोई चुराया हुआ धन तिजोरी में बंद करके रख देता है, वैसे उसने भीतर रख दिया। अपार धन वैभव, रत्न राशियां उसके भीतर छिपी हुई है, और वह अपार धन वैभव किसको दिखा है, सुरों को, सुराधिपों को, देवों को दिख गया, इंद्रों को दिख गया। और इस पर स्वभाव भी तो देखो, जला हुआ जल बाष्प में ढला, उसकी भाप बन गई और जलद बनकर जल बरसाता रहा। जलद बदली, बादल, बादल बनकर वह बाष्प बरसात होती रही, उससे जल बरसता रहा और अपने दोष छद्म को छिपाता रहा। कौन, वह जल की बरसती धाराएं जो जलद बनकर बरसने लगी, वो सागर के दोष छिपाती रही। सागर की अपनी थी ना वो, तो सागर अपने दोष अपने छद्म छिपाता रहा। और जलधि को उन जलधाराओं ने बरस बरस कर जलधि को बार बार पुनः पुनः भर दिया। हर वर्ष ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है, बार बार उसे भरती है, फिर शीतकाल आता है, फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी में फिर जल सूख जाता है, फिर बारिश बनती है, बार बार यही क्रम चलता है। जलधि को बार बार भर दिया जाता है। इस बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह, भानु को, सूर्य को, क्योंकि वह अन्याय का निवारण करना चाहता है ना, तो उसको घूस देकर चुप बैठाने का भी प्रयास किया गया। किससे, सागर ने किया, जलदों ने किया, यानी बादलों ने किया, पर वह न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। घूस देने का प्रयास किया पर न्याय मार्ग से वह कभी विचलित नहीं हुआ। इन छंदों में हम देखते हैं कि ये सारा प्रकृति में होने वाला जो बदलाव बार बार होते हैं ऋतुओं के माध्यम से, उनका वर्णन एक प्रतीक रूप में है। ये तो सारी मनुष्य स्वभाव की प्रतीक रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के मनुष्य, कैसे मनुष्य, सागर जैसे मनुष्य जो किसी का धन चुरा लेते हैं, उसको पूरी तरह से धो डालते हैं और अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। इतना ही नहीं तो इतनी अपना धन भी छिपा कर रख लेते हैं। फिर लोभी इंद्रों को वह दिखाई देता है, फिर बाष्प बना, उससे ही तैयार हुआ जलद बादल जल बरसा बरसा कर उसे पुनः भर देता है। तो ये सारी प्रक्रिया समाज स्थिति की है, समाज में रहने वाले
लोगों की है, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं और उनकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। वो इन प्रतीकों के माध्यम से उभर कर सामने आ रही है। घूस देने का भी प्रयत्न किया गया। अब कुछ ऐसे होते हैं अधिकारी कि जिन्हें घूस देकर अपना काम निकाला जाता है, पर वह जो न्यायोचित मार्ग से चलना चाहता है वह किसी की घूस भी स्वीकार नहीं करता, वह अपना मार्ग नहीं छोड़ता। आगे चले। परंतु उधर चंद्रमा विचलित हुआ। लो, अब तीसरा और एक नया व्यक्तिमत्व आ गया। उधर चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लेकर लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले ली। तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया। चंद्रमा अधिकारी घूस नहीं लेता, पर उसका जो दरवाजे पर खड़ा रहता है दरबान, आने जाने वाले को इजाजत लेकर छोड़ता है अंदर साहब से मिलने के लिए केबिन में, तो वह क्या करता है, वो छोड़ने के लिए घूस लेता है। कुछ धन अपने पॉकेट में डाल लेता है वो, उसमें से उसको ज्यादा अगर धन दिया गया तो वह जल्दी छोड़ देता है अपने साहब को मिलने के लिए। वैसा ये चंद्रमा विचलित हो गया और उसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो गया, वह भरपूर घूस ले ली उसने। तभी तो चंद संपदा का स्वामी वह भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। चंद संपदा का, थोड़ी सी संपदा थी उसके पास। कौन सी थोड़ी सी संपदा थी? उसके पास थोड़ी सी संपदा थी प्रकाश देने की, ज्ञान की। ज्ञान की उपमा है ये सारी। थोड़ा सा प्रकाश था उसमें, सूर्य जितना प्रखर प्रकाश नहीं था उसमें। सूर्य जैसा न्यायोचित मार्ग से जाने वाला नहीं है वो। घूस लेकर वह शांत हो जाता है, लक्ष्य को, अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, ढल जाता है और भरपूर घूस लेकर थोड़ी सी संपत्ति वह प्राप्त कर लेता है। आज वह थोड़ी सी संपत्ति, चंद संपत्ति का स्वामी बन गया और सुधाकर बन गया। सुधाकर, चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं। सुधा यानी अमृत, तो अमृत का संग्रह करने वाला सुधाकर, अमृत बरसाने वाला, जल बरसाने वाला। तो आगे चलिए। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्र होती है, फिर प्रेषित होती है ऊपर और उसका सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। उसका सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में तो क्षार ही लिखा है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है। उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका, उज्जवल भाल उसका कलंकित हुआ। आगे पृष्ठ 192 पर चलते हैं। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर, वह भी चोर के समान, सशंक, छोटा सा मुंह छिपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। कितनी सुंदर कल्पना है, देखिए। सचमुच इस कवि मन को शतशः प्रणाम करने को मन चाहता है मेरा। वसुधा की सारी सुधा सागर में जाके एकत्रित तो होती है, फिर प्रेषित होती है ऊपर, ऊपर प्रेषित होती है बादलों के रूप में, बाष्प के रूप में, और उसका सेवन करता है सुधाकर। वह जो बरसात की धाराएं आकाश से बरसती है उसका सेवन करता है सुधाकर, चंद्रमा। सागर उसका सेवन नहीं करता। सागर के भाग्य में तो क्षार ही लिखा है। सागर तो खारा ही रहता है, मोहांधकार से भरा हुआ रहता है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। पर चंद्रमा उस अमृत की धारा को, उस वर्षा की धारा को पी लेता है और
उसके उसको ही बरसाता है, उसका सेवन करता है। इसीलिए तो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसे सुधाकर कहा गया है, सुधा अमृत बरसाने वाला कहा गया है, क्योंकि उसकी प्रकाश की जो पूर्णिमा का जो चंद्र होता है या और भी उसकी कलाएं बढ़ती बढ़ती है, तब भी उसका जो प्रकाश होता है बड़ा शीतल, शांत और एक प्रकार से जीवन में आनंद भरने वाला होता है। अब क्यों ऐसा हुआ? उसके उसके भाग्य में क्या लिखा है? उसके भाग्य में, सागर के भाग्य में क्षार लिखा है, पर चंद्रमा वह अपने मन में सोचता है, पश्चाताप करता है कि यह मेरे पदोचित कार्य नहीं किया, मैंने गलत काम किया, मेरे लिए यह सर्वथा अनुचित है। और ऐसा कहता हुआ, ऐसा सोचता हुआ वह अपने आप में लज्जित होता है और उसका उज्जवल भाल उसका कलंकित होता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा के पूर्ण बिंब में कुछ काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं, काले दाग हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए तो वह लज्जित हुआ, इसलिए तो वह क्या करता है, दिन में नहीं निकलता, रात में निकलता है घर से बाहर। क्यों? उसे लज्जा आती है। और वह किस प्रकार निकलता है? चोर के समान निकलता है। रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर? वह भी चोर के समान, और वह भी सशंक, शंका से भरा है, अपना छोटा सा मुंह इधर उधर छिपाता है और धरती से बहुत दूर रहता है। लाज आती है, उसे लज्जा आती है, और वह मुंह छिपाता हुआ रात में निकलता है, दिन में नहीं निकलता। क्योंकि जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। धरती के निकट से कैसे प्रवास करता है? वो सूर्य की जो किरणें होती है वो धरती तक आती है, धरती पर गिरती है, और उसका सारा प्रकाश जो है, उसकी जो किरणें हैं सूरज की, वह किरणें धरती पर गिरते 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 आगे आगे निकलती जाती, उसके साथ साथ प्रवास यात्रा करती है, और उदय से लेकर अस्ताचल तक वह धरती के साथ ही उसके निकट रहकर प्रवास करता है। न्यायोचित मार्ग से चलने वाला कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, चाहे साधक हो, चाहे गुरु महाराज आचार्य हो, और भी देव हो, जो भी है वो सारे न्याय के रक्षक है। न्याय के पक्ष में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान इस धरती को उजाला देने वाले हैं, इस धरती के साथ चलने वाले हैं। खेद है, चंद्रमा का ही अनुसरण करती है ताराएं भी। और एक व्यक्तिमत्व इस कवि कल्पनाओं में आ गया, चंद्रमा की साथ ही अनुसरण करती है ताराएं भी। इधर सागर की भी यही स्थिति है, चंद्र को देख देख कर उमड़ता है और सूर्य को देख देख कर उबलता है। सागर की स्थिति, चंद्र ताराओं की स्थिति, ताराएं क्या करती है? चंद्रमाओं का अनुसरण करती है, चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। और सागर की क्या स्थिति है? चंद्रमा को देखकर वो उमड़ता है, ऊपर उछलता है, उसकी लहरें उछलती है चंद्रमा को देखकर। और सूर्य को देखकर तो उसे गुस्सा ही आता है, उबलता है, वह गर्म हो जाता है। लेकिन चंद्रमा को देखकर सागर भी अपनी लहरें उछालता है, उसे देखकर उसे उमड़ता है चंद्र को देखकर। ये उमड़ना और उछलना क्या है? उमड़ना और उछलना क्या है? ऐसे न्याय स्वभावी व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसा दुराचारी मोहांधकार से भरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो ऐसे न्याय प्रिय व्यक्ति को देखकर, चाहे वह गुरु हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उसके तरफ देखकर उसके संपर्क में आने पर
उसकी पर्याय भी न्याय पक्ष के प्रति उछलने लगती है। क्या उछलना, यानी पर्यायों का उछलना, पर्याय निकलती है, एक के बाद उत्पाद होता है, व्यय होता है। तो शुद्ध के सामने वह खड़ी हो जाती है, तो वह भी शुद्ध का ग्रहण करती है, शुद्ध में परिवर्तित होती है। और अगर वह किसी मोह के सामने खड़ी होती है तो मोह से आकर्षित हो जाती है, पर्याय उछलती है। चंद्र को देखकर उमड़ती है, शीतल स्वभाव को देखकर, न्याय पक्ष को देखकर उमड़ती है, और सूर्य को देखकर वे गर्म होती है, उबलती है, उसके अधीन होने को देखती है, मोह के अधीन होने को देखती है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। क्या कल्पना है। और उसमें से जो निचोड़ निकाला है ये 4 पंक्तियां। ये कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को नहीं देख सकती। अर्थ शब्द के कितने अर्थ है। एक तो शब्द का अर्थ है, हम शब्द में अर्थ भर देते हैं तब वह समझ में आता है। दूसरा अर्थ है पदार्थ। पद वस्तु, पदार्थ 6 प्रकार के पदार्थ, 6 प्रकार की वस्तुएं इस अंतराल के गोद में समाई हुई है, इस आकाश के गोद में समाई हुई है, वो अर्थ। तो अर्थ के अनेक अर्थ है। अर्थ से निकलने वाली जो पर्याय है, वस्तु स्वभाव से निकलने वाली जो पर्याय है, वे शीतलता को, न्याय प्रियता को देखकर उछलती है, उसी प्रकार को ग्रहण करना चाहती है, आनंद से उछलती है, खुशी से उछलती है। तो अर्थ, यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ नहीं देख सकती। अब अर्थ का यहां दूसरा अर्थ लीजिए। अर्थ यानी धन, संपत्ति। अर्थ लिप्सा कहते हैं ना, धन की लालसा। तो अर्थ को देखकर अर्थ लिप्सा, अर्थ की लालसा बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बना देती है। वो अर्थ की आंखें, धन को चाहने वाली आंखें, धन को लूटने वाली आंखें परमार्थ को नहीं देख सकती। शुद्ध न्याय को, शुद्धात्मा को, हमारे निज स्वभाव को, वस्तु स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को देख नहीं सकती, परमार्थ को देख नहीं सकती। सच्चा धर्म क्या है नहीं जान सकती वो, क्योंकि उनकी सारी आंखें, उनकी सारी दृष्टि, आंखें, दृष्टि सारी धन पर गड़ी हुई होती है। वे धन को इकट्ठा कर कर उस धन में सुख के साधन निर्माण करना चाहती है। तो यह क्या है, अर्थलिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बना दिया है। उनको शर्म नहीं आती कि जो धन के लोभ में, पैसे के लोभ में वह परमार्थ को नहीं देखते, धन को देखते हैं, कितना धन इकट्ठा हुआ। ज्यादा इस पर मुझे विवेचन करने की जरूरत नहीं। आज हमें धर्म के क्षेत्र में भी यही कुछ दिख रहा है। अधिकांश लोग, बहुतांश लोग धन की लिप्सा में अपने आप को, इस प्रकार उनकी दृष्टि जो है वह गड़ी हुई है कि वे परमार्थ को अपने शुद्ध जीवन के लिए, इस मार्ग को हमने पकड़ा है, पथ को पकड़ा है, हम इसके पथानुगामी है, ये भूल जाते हैं। तो अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बना दिया है। बिल्कुल सबके सामने धन को खींचने में लगे रहते हैं, उनको इस प्रकार का कोई खेद खंत नहीं होती। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है, कारण कि मुक्ता का उपादान जल है।
यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। यह बात अलग है, निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर ही है। मौलिक सच्चे मोती मुक्ता, सच्चे मोती को निर्माण करने वाला, उनको बनाने वाला, निधान उनका सागर ही है। सच्चे मोती कहाँ मिलते हैं? सागर में ही तो मिलते हैं। यह बात अलग है, ये विषय अलग था, परंतु सागर की विशेषता यह है कि वो सच्चे मोती का निर्माण करता है। कारण कि मुक्ता का उपादान जल है। मुक्ता का, मणियों का, मोतियों का उपादान, उसकी मूलभूत, उसकी जन्मभूमि, जन्म क्षण, वो कौन है? जल है, सागर है। सागर में ही मोती का उपादान मिलता है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। उपादान, उत्पत्ति स्थान, जहां से मोती निर्माण होते हैं। यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। किस प्रकार करता है? पृष्ठ आगे चलेंगे, 193 पर है। तथापि विचार करे तो विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में शुक्ति का, सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। कितनी गंभीर बात है, देखिए कैसे सुंदर कवि कल्पना है। अगर हम सही सही में विचार करें कि सागर मोती का निर्माण तो करता है, उसका उपादान स्थान जल है, सागर है, तथापि सच्ची बात देखें तो, विचार करें तो हमें मालूम होता है, विदित होता है, पता चलता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। यह सारा करने में धरती ही सहयोग देती है, उसका हाथ प्रमुख है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में कौन कारण है? सीप, शुक्तिका। जिस सीप में मोती का जन्म होता है, जिस सीप में मोती बनता है, वह सीप है क्या? वह सीप धरती का ही एक अंश है। धरती का एक अंश है, और उस धरती के अंश को, सीप को स्वयं धरती उसको प्रशिक्षित कर सागर में डाल देती है। क्योंकि सागर जल जब बहा ले जाता है, सारा सागर का जल धरती की सारी संपदा को बहा ले जाता है और पेट में छिपा लेता है अपने उसकी संपदा को, तो उसमें सीप का अंश भी चला जाता है। सीप क्या है? सीप पुद्गल का वह अंश है। पुद्गल का अंश से, पुद्गल से बना हुआ है, उसका उपादान ही पुद्गल है, उसका वस्तु, उसकी वस्तु ही पुद्गल है। तो उन सीपों को धरती ने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? सागर में भेज दिया उस संपत्ति के साथ। और स्वयं धरती सीप का अंश है, सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित किया, उसको सिखा दिया मोती कैसे बनाना है। मोती तुम्हारे ही वजह से बनने वाला है। मोती तुम्हारे ही पेट में, तुम्हारे ही गर्भ में होने वाला है। यह मोती यहाँ जन्म लेने वाला है। यह किसका कार्य है? धरती का कार्य है, यह पुद्गल का कार्य है। देखिए, माँ की याद आ जाती है। ये शरीर, माँ का शरीर पुद्गल है, पुद्गल का अंश है। यह पुद्गल शरीर एक जीव को धारण करता है, एक ऐसे जीव को धारण करता है कि जो आगे चलकर मौलिक मुक्ता बनने वाला है।
तीर्थंकरों का जन्म भी माँ के गर्भ में ही होता है। माँ कौन है? माँ का शरीर गर्भ धारण करने वाला वह पुद्गल का पुतला है। तो इस पुद्गल के अंश को सीप मुक्तामणि धारण करने की क्षमता धरती माँ ने सागर को प्रशिक्षित कर भेज दी कि ये सीप बह गई ना, जल धाराओं के जल प्रवाह के साथ इतनी बाढ़ आ रही है, चारों तरफ हम देख रहे हैं। ये जो बाढ़ है, इस बाढ़ में सारी धन संपत्ति बह गई जल में जाकर, सागर में जाकर। उसमें ये पुद्गल के कुछ अंश भी बह गए सीप के रूप में, और वह सीप धरती ने प्रशिक्षित की है। इस शरीर को, पुद्गल शरीर को धरती ने, पुद्गल परिणामों ने ही परिवर्तित किया है। जो जीव माँ के गर्भ में, चाहे तीर्थंकर का जीव हो, चाहे किसी महान आचार्य का जीव हो, वह जीव आगे चलकर मुक्तामणि सा, मौलिक मुक्तामणि सा चमकेगा। उसका जन्म सागर के जल में ही होगा। सागर क्या है? ये भव सागर, ये संसार। इस संसार में उस मौलिक मुक्तामणि का जन्म होगा, सागर के जल में रहकर ही। और उसका कारण है धरती का ये कार्य। प्रशिक्षण देती है धरती उसे कि जाओ तुम सागर में और सच्चे मोती का निर्माण करो। तो ये पुद्गल शरीर अपने पेट में, अपने गर्भ में सच्चे मोती का निर्माण करता है। माँ के गर्भ में सच्चे मोती निर्माण होते हैं। तो कितनी सुंदर कल्पनाएं देखिए। स्वयं धरती का अंश है सीप। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित कर दिया, भेज दिया। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ताफल बनाना, जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ताफल बनाना, पतन के गर्त से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना। धुति धारिणी का धरा का ध्येय है। धृति धारिणी धरा का यही ध्येय है। क्या कहकर प्रशिक्षित करती है वह सीप को, पुद्गल के अंश को? ये कहकर प्रशिक्षित करती है कि देखो तुम्हें सागर में जाना है, इस सागर के जल को जड़त्व से मुक्त करना है, उससे सच्चे सच्चे मोती मुक्ता फल बनाना है, उसको पतन के गर्त से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना है। यह धृति धारिणी धरा का ध्येय है। यह धृति धारिणी, क्षमा धारिणी, सहनशीलता का, धरती माँ का यही प्रशिक्षण है उस सीप को जब वो भेजती है सागर में। तो फिर वही रानी मदालसा की याद आ गई। गर्भ में बच्चे को गर्भ संस्कार दिया था उसने। देखो बेटा, तुम एक ज्ञान के भंडार ऐसे जीव हो, ये कार्य तुम्हें करना है, तुम्हें मेरे उदर से जन्म लेना है। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी कहकर उसको जन्म देती। 8 बच्चे उसने जन्म दिए। कितना भी राजा ने उनको निकाल कर प्रशिक्षित किया राजपाट के चलाने में, युद्ध करने में, पर जो ज्ञान गर्भ में हुआ, गर्भ संस्कार में हुआ, वो और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह अपने मूल को खोज ही लेता है, अपने मूल को प्राप्त ही कर लेता है। तो क्या करना है? धरती माँ उसको प्रशिक्षित करती है कि तुम जल को जड़त्व से मुक्त कर दो। जल को जड़त्व से, सीप क्या है? पुद्गल का अंश है। उसको खोल कर तुम उसे मुक्त कर दो और मुक्ताफल बनाना, उसको मोती बनाना तुम, और उसको पतन के गर्त से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना। पतन के गर्त कहाँ है?
जल के सागर के तल में पतन की गर्त है। सारा जो उसने संभाल रखा है वो पतन ही है। उससे निकाल कर उत्तुंग उत्थान पर धरना है। ऐसा उत्तुंग उत्थान कि जो संसार में मोती बनकर चमके, सच्चे मोती बनकर चमके। ऐसे कई महात्मा हो गए संसार में कि जो उत्तुंग उत्थान पर चढ़कर सच्चे मोती के समान चमकते रहे, सच्चे रत्नों के समान चमकते रहे। यही तो धुति धारिणी धरा का, धरती का ध्येय है। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह। जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। उछलना तो केवल बहाना है, उसका स्वभाव तो छलना है। धरती ने सीप को प्रशिक्षण देकर भेज तो दिया सागर में, सागर के जल को जड़त्व से मुक्त करने के लिए, पतन के गर्त से निकालने के लिए, उत्तुंग उत्थान पर अपने आप को धरने के लिए। परंतु यह दया धर्म, यही तो जिया कर्म है। जिया जीव, इस जीव का, इस निज जीव का, इस धरती का यही तो कर्म है, यही आत्मधर्म है। जिया का कर्म ही आत्मधर्म है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? इतना देने के बाद, ज्ञान देने के बाद, सिखाने के बाद, प्रशिक्षित करने के बाद में भी सामने वाला उसको सहेगा ही, उसको स्वीकार करेगा ही, उसका ज्ञान प्राप्त करेगा ही, यह सबके लिए संभव नहीं। कोई एक आदि ऐसा निकलता है कि जो वो सह लेता है, जो वो प्राप्त कर लेता है, उसको स्वीकार लेता है। सब ऐसे नहीं होते। सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह संभव नहीं होता। जल की उल्टी चाल तो मिटती ही नहीं। जल भी ऐसा ही है, सागर का जल भी ऐसा ही है, उसकी उल्टी चाल कभी मिटती नहीं। कितना भी सिपिया प्रशिक्षित कर धरती ने भेजी, सारा रत्ना का भंडार उसको दे दिया सहनशीलता के रूप में, परंतु वह सागर, वह जल का भंडार, वह कभी बदलने वाला नहीं है। उसकी चाल मिटती ही नहीं है। कैसी चाल है उसकी, कैसा स्वभाव है उस सागर के जल का? वह छल छल उछलना नहीं है। उसका स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। उछलना तो केवल बहाना है। सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। जब तूफान होता है सागर में तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है, ऐसा लगता है बदल रहा है सागर, पर उसका स्वभाव तो उछलना नहीं, छलना है। दूसरों को तकलीफ देना है, दूसरों का छल करना है। देखिए छल शब्द कितनी बार और कैसे भिन्न भिन्न अर्थ में। जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। छल छल कर उछलना, छल छल कर उछलना, ये उसका स्वभाव नहीं है। हमारी अशुद्ध भावों का, मोह भावों का ये स्वभाव ही नहीं है। अतः यह सागर का जल भी छल छल उछलना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे मोह का स्वभाव है, वह कभी नहीं दुरुस्त होने वाला, वह तो वैसा कि वैसा ही कार्य करेगा। इसलिए जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। उछलना केवल बहाना है। उसका स्वभाव तो छलना है, छल करना है। यहाँ छलना शब्द भिन्न अर्थ में आया है। छल करना है, उसका स्वभाव छल करना है। दूसरों को तंग करना है, दूसरों को तकलीफ देकर उसको आनंद मिलता है। मुक्तामुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर
अनगिनत शुक्तियां तैरती रहती है जलकणों की प्रतीक्षा में। मुक्तामुखी ऊर्ध्वमुखी हो सागर की असीम छाती पर। सागर की छाती, सागर का ऊपरी भाग, सागर के ऊपरी भाग में, ऊपरी अंश में कई मुक्तामुखियां ऊर्ध्वमुखी हो ऊपर देखती हुई, जल की बूंद को पीने के लिए तरसती हुई। मुक्तमुखी हो, मुक्त यानी खोलकर खड़ी रहना। ये सारी सीपियां अपना मुख खोलकर ऊपर से गिरने वाली जल की बूंदे पीने के लिए वह सागर की असीम छाती पर तैरती रहती है। अनगिनत सीपियां तैरती रहती है जलकणों की प्रतीक्षा में, जलकणों की प्रतीक्षा में। अगले पृष्ठ पर थोड़ा सा और लेंगे, 194 है। एक दो बूंदे मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। अगर वह बरसात की दो बूंदे भी अपने मुख में धर लें, खुले हुए मुख में सीपी, तो तत्काल उनको बंद कर देता है और डुबो देता है अंदर। किस लिए? कोई उन्हें छीन न ले इस भय से, और अपनी अपनी अतल अगम गहराई में छिपा लेता है। वहां पर कोई गोताखोर पहुंचता हो संपदा पुनः धरती पर लाने हेतु, वह स्वयं ही लुट जाता है और खाली हाथ लौटना उसका कठिन है। कोई गोताखोर जमीन, उस सागर की जमीन तक तैरता है, जाता है, और उन मोतियों को लूटने के लिए, बंद सीपियों को उठाकर लाने के लिए, धरती पर पुनः लाने के लिए उसकी संपदा, पर वह स्वयं ही लुट जाता है। सागर उसको निगल लेता है, ऊपर आने नहीं देता, तो खाली हाथ उसे लौटना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत कठिन बात है। वो गया क्यों था गोताखोर नीचे तल तक? इसलिए कि वो मुक्तामणियों की भरी सीपियां ऊपर लाने के लिए गया था ना। एक दो बूंदे उन सीपियों के मुख में गिरी। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जो बारिश अगर हो जाए और उस बारिश की एक बूंद भी उस सीपी के खुले मुंह में गिर जाए तो उसका मोती बनता है, ऐसे कहा जाता है। तो उसको सागर तत्काल बंद मुखी बना देता है, उसके मुख बंद कर देता है। अरे क्या कर रही है, सुनती नहीं है, डुबो देता है उसको। क्यों? कि उन्हें कोई छीन कर नहीं ले जाए। वो तो संपत्ति का संग्रहण करने वाला परिग्रही जीव है ना, मुंह में डूबा हुआ परिग्रही जीव है। जीव कहना मतलब जीव नहीं, एक प्रकार से वह जड़ बुद्धि है। तो उन्हें कोई छीन न ले इस भय से अपनी अगम अतल गहराई में उन्हें छिपा लेता है। अगर कोई गोताखोर वहां पहुंच भी गया उसे लाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, तो वह स्वयं ही लुट जाता है, और खाली हाथ लूटना उसके लिए बड़ा कठिन होता है, बहुत बुरा लगता है उसे। हम यहाँ विराम लेते हैं, समय हमारा हो गया है। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमस्तु, साधर्मी भाई और बहनों सस्नेह जय जिनेन्द्र। अगर मेरे इस वर्णन में, इसका रस घोलने में, रस कहने में कुछ गलती हुई हो तो आचार्यगण, गुरुजन मुझे क्षमा करे, विद्वज्जन उससे अवगत कराए, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।